जय हिंद बच्चों। सीखेंगे यहाँ पे संधि के बारे में। संधि कैसे बनती है और कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि शब्द। यहाँ पे हमने लिखा है संधि। संधि का अर्थ होता है मिलना। क्या होता है अर्थ? मिलना या जोड़। ये आपको याद रखना है, मिलना, ये संधि का अर्थ होता है। और संधि दो शब्दों के मेल से बनी होती है। कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे आपको याद रखना है? सम प्लस धी। सम प्लस धी से मिलकर बना होता है और जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़ होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। जब हम संधि बनाते हैं तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, ये आपको याद रखना है। अब संधि बनती कैसे है तो याद रखेंगे, और इसकी डेफिनेशन है संधि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से के दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन वाले विकार या परिवर्तन को, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। क्या होगी? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब संधि कैसे बनती है तो यहाँ पे देखेंगे, हमने एक उदाहरण लिखा है, राम प्लस अवतार। क्या बच्चों? राम प्लस अवतार लिखा है। अब देखेंगे इसमें संधि बनती कैसे है। तो याद रखना बच्चों, जब हम संधि बनाते हैं तो दो शब्द होते हैं। जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण होगा, और जो बाद वाला शब्द होता है उसके पहले वाले वर्ण के मध्य संधि बनती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? मैं लिखा है। मैं एक व्यंजन है, और व्यंजन, हर एक व्यंजन में ए स्वर शामिल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ से ए ध्वनि मैं से ली है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ण आ चुके हैं। इनके मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। जब अब ये कैसे हैं? समान जाति के, यानी कि सवर्ण हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं। जब हम इनका मेल करेंगे, विकार होगा, तो इनमें क्या होता है, जब समान जाति के होंगे आपस में मिलकर अपना क्या करेंगे, बड़ा रूप बना लेते, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी एक स्वर का प्रयोग किस रूप में करते हैं? मात्रिक चिन्ह के रूप में भी और अपने आप में भी। लेकिन यहाँ पे हम किस रूप में करेंगे? मात्रिक चिन्ह के रूप में। तो यहाँ पे आ की एक मात्रा होती है खड़ी पाई, ये आपको याद रखना है। और ये मात्रा किससे जाएगी? जो प्लस से पहले वाला वर्ण होता है, यानी कि यहाँ पे मैं को जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? राम अवतार यहाँ पे बन जाएगा। तो संधि हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी यहाँ पे संधि बन जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है तो संधि विच्छेद के बारे में जानेंगे यहाँ पे। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद होता है, ये आपको याद रखना। संधि क्या होता है? जब दो पद यानी कि एक संधि बनी होती है और उन शब्दों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे तो इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। दो शब्दों से बनी, से बनी संधि शब्दों को, शब्दों को अलग अलग कर देना, शब्दों को अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद, विच्छेद कहलाएगा। जब यहाँ पे संधि शब्द बना होता है और जब हम उस संधि शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक शब्द लिखा है यहाँ पे हिमालय। अब इसको हम अलग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? हिम। क्या आ रहा है? हिम एक कैसा है? अर्थपूर्ण शब्द है, इसका एक अपना अर्थ है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बना है? आल्य।
और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अर्थपूर्ण होते हैं, इनका अर्थ भी निकलता है। हिम का अर्थ होता है बच्चों बर्फ, क्या होता है, बर्फ होता है। और यहाँ पे आल्य का स्थान क्या होता है, आल्य का अर्थ होता है स्थान। ये आपको याद रखना है। यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका है। चलिए तो बच्चों अब आगे जानेंगे हम संधि कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है, 3 की होती है। ठीक है, और कौन कौन सी होंगी ये आपको याद रखना है, और ये आपको पहचान भी करनी है कौन कौन सी होती है। देखिए नंबर 1 की बात करें यहाँ पे स्वर संधि कौन सी होती है, स्वर संधि। और ये बनती कैसे है, स्वर के बाद स्वर आ जाए तो ये कैसी रहेंगी, स्वर के बाद जब स्वर आ जाता है तो ये कहलाती है स्वर संधि। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन संधि। तो इसमें क्या पहचान है इसकी, व्यंजन संधि की पहचान होती है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहां पे कौन सी संधि बनती है, ये आपको याद रखना है। वहां पे संधि बनेगी व्यंजन संधि। क्लियर है। अब नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे कौन सी है, विसर्ग संधि। ये आपको याद रखना है विसर्ग संधि। ये कैसे बनती है, विसर्ग के बाद, कैसे बच्चों, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, स्वर या व्यंजन आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्य पहचान पता चल चुकी है। क्या है स्वर संधि की पहचान, क्या है, जब स्वर के बाद स्वर आ जाए उसे स्वर संधि कहा जाएगा। और यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए वहां पे विसर्ग संधि बन जाएगी, आपको याद रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पे समझ में आ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पे स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। क्या बच्चों, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो जब स्वर के साथ स्वर आ जाए और स्वर का मेल हो जाता है उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। देखिए स्वर के बाद स्वर आ जाए, स्वर के बाद स्वर आ जाए, स्वर के बाद स्वर आ जाए तो यहाँ पे क्या कहलाएगी, स्वर संधि, स्वर संधि कहलाती है। स्वर के बाद स्वर आ जाए और उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, स्वर के बाद स्वर आ जाए उनके मेल से, उनके उनके मेल से उनके मेल से होने वाले विकार, उनके मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है, कार को स्वर संधि कहा जाता है। याद रखेंगे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण है, स्वर संधि कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहचान हो चुकी है। डेफिनेशन इसकी क्या है, जब स्वर के बाद स्वर आ जाए और उनके मेल से होने वाला जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, एक उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है विद्यालय, बच्चों क्या लिखा है, विद्यालय लिखा है, विद्या प्लस आल्य हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब देखेंगे यहाँ पे संधि कौन सी बनेगी। तो देखिए प्लस से पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पे मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा है, और यहाँ पे भी आ है। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, स्वर के बाद स्वर आ जाएगा और इनके मेल से जो विकार होता है, तो बच्चों यहाँ पे दीर्घ रूप आया है यानी कि आ, इसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और यहाँ पे संधि बन जाएगी विद्यालय, कौन सी क्या बनेगी, विद्यालय संधि यहाँ पे बन जाएगी और इसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि, विद्यालय यहाँ पे संधि बन जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। नंबर 1 की बात करें बच्चों, दीर्घ संधि। नंबर 1 है यहाँ पे दीर्घ संधि, और इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। चलिए पहले दीर्घ संधि। नंबर 2 है गुण संधि, क्या होता है, गुण संधि। और नंबर 3 यहाँ पे बच्चों वृद्धि संधि होती है। और नंबर 4 यहाँ पे होगी यण संधि। और नंबर 5 होती है
अयादी संधि। देखिए इसकी पहचान होती है और वो आप याद रखेंगे। पहचान कैसे हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पे स्वर संधि या स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी। इनकी पहचान क्या है, कैसे संधि बनने वाली है, तो बच्चों आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगर ए या आ के बाद, क्या ए या आ के बाद ए या आ आता है, तो यहाँ पे इसका बड़ा रूप बनेगा। जब भी आपको समान जाति वाले वर्ण मिलते हैं देखने के लिए, उनके विकार से क्या बनेगा, बड़ा रूप बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आ बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसका एक उदाहरण है, आपको याद रखना है कैसे। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिखेंगे, दैत्य प्लस अरि। अब इसको संधि हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस से पहले बच्चों ए आएगा, क्योंकि हर एक व्यंजन में ए ध्वनि शामिल होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है। इन दोनों के मेल से, देखिए प्लस से पहले ए है या आहो या आहो या अहो, तो ये यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के मेल से जब समान जाति के होते हैं तो बड़ा रूप बनता है। इन दोनों के मेल से यहाँ पे क्या बन रहा है, आ बन रहा है। और इसकी अपनी एक मात्रा होती है, मात्रा किसको जाएगी, यह को जाएगी। तो यहाँ पे संधि क्या बन जाएगी, दैत्यारी, यहाँ पे संधि बन जाएगी। क्लियर है। और संधि कौन सी होगी बच्चों, दीर्घ रूप, यानी कि बड़ा रूप बना है तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर ई के बाद, क्या बच्चों, ई के बाद ई आता है। अब देखिए ई के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ई के बाद ई आता है तो यहाँ पे कैसा रूप बनेगा, ये दूसरा टाइप है, तो यहाँ पे कैसा रूप बनेगा, बड़ी ई रूप यहाँ पे बन जाएगा। अब संधि कैसे बनेगी, इसमें एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। कवि प्लस ईस लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, कवि प्लस ईस लिखा है। अब इसको संधि कैसे बनाएंगे, देखिए प्लस से पहले हम देखेंगे कौन सी मात्रा आ रही है बच्चों, हस ई की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे हस ई लिखा है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी मात्रा है, दीर्घी है। समान जाति के हैं और समान जाति के आपस में मिलकर अपने आप को बड़ा रूप बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा रूप, यहाँ पे क्या आएगा, बड़ी आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ से मात्रा यहाँ पे ले ली है और यहाँ पे भी मात्रा आ चुकी है। हमारे पास यहाँ पे कौ बचा है और सा बचा है। ई की मात्रा किसको जाएगी, प्लस से पहले वाले को, यानी कि वह को जाएगी। और संधि को क्या बन जाएगी, कवीस। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यहाँ पे सभी को समझ में आ चुका है। और बच्चों एक और इसका उदाहरण है, जैसे यहाँ पे तीसरा टाइप, यहाँ पे क्या बनेगा, ऊ के बाद ऊ या ऊ हो बच्चों, ये आपको याद रखना है, छोटा ऊ या दीर्घ ऊ हो। अब यहाँ पे संधि कैसे बनेगी, तो ये आपको याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, गुरु प्लस उपदेश लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, गुरु प्लस उपदेश लिखा है। और ये संधि यहाँ पे कैसे बनने वाली है, तो हमारे पास दो संधि आ चुकी है, दो शब्द हैं उसके। अब कैसे बनेगी, तो प्लस से पहले हमने देखा मात्रा कौन सी है, तो मात्रा यहाँ पे है हस ऊ की, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ऊ लिखा है, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। देखिए समान जाति के हैं और समान जाति के आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा रूप बनाते हैं। तो यहाँ पे हसू आ रहा है और हसू, हसू ऊ और हस ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बना देंगे। तो इन दोनों के मेल से जो विकार होगा क्या बनेगा बच्चों, बड़ा ऊ बनता है। और ये मात्रा किसे जाएगी, यानी कि प्लस से पहले वाले, यानी कि रे को जाएगी। तो यहाँ पे संधि क्या बन जाएगी, गुरुपदेश बन जाएगी। और ये सभी उदाहरण किसके हैं, सभी के सभी उदाहरण किसके, दीर्घ संधि के हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, गुण संधि होती है। क्या होती है, गुण संधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें असमान स्वर होते हैं, एक जैसे नहीं होते, असमान स्वर होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आया है ए के बाद या आहो, देखिए ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे छोटी ई हो या दीर्घी हो, इन दोनों के मेल से जो विकार होगा तो क्या बनेगा बच्चों, ए यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए या आ के बाद आ जाए, क्या बच्चों, ए या आ के बाद क्या आ जाए, ऊ आता है, तो यहाँ पे इन दोनों का विकार क्या होगा, ओ बनता है। ये आपको याद रखना, क्या बन जाएगा, ओ रूप यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें एक और नियम है बच्चों, 3 नियम है इसमें। ए के बाद या आ आता है और प्लस री आ जाए तो इनके विकार से क्या बनता है बच्चों, अर बनता है। अब देखेंगे यहाँ के इनके उदाहरण कौन कौन से हैं और कैसे बनने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखेंगे, देव प्लस इंद्र। बच्चों क्या लिखा है, देव प्लस इंद्र लिखा है, तो ये आपको याद रखना है।
अब देखिए प्लस से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, वे आ रहा है, और वे एक व्यंजन है ना, इस पे कोई हलंत लगा, तो इसमें से क्या होगा, ए ध्वनि हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे ए आया है, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या आया है, ई आया है। देखिए कैसे हैं, अलग जाति के हैं, विजातीय है, ए के बाद ई आ जाए तो क्या बनता है बच्चों, ए बनता है। तो इन दोनों के विकार से क्या बना, ए बना, और एक ही मात्रा यहाँ पे सिरोरेखा पर एक मात्रा होती है, ये मात्रा किसको जाएगी, प्लस से पहले वाले यानी कि वै को जाएगी, तो संधि क्या बन जाएगी, देवेंद्र। क्या बन जाएगा यहाँ पे, देवेंद्र बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। उस संधि का नाम यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अगला। अब देखिए ओ की बात करें, लोक प्लस उक्ति, इसका एक उदाहरण है लोक प्लस उक्ति। अब देखिए यहाँ पे संधि कैसे बनेगी, प्लस से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या एक व्यंजन है, उसमें से हमने क्या किया, ए ध्वनि बाहर ली है, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, उ आ रहा है। इन दोनों के मेल से जो विकार होता है, देखिए ए प्लस उ हमारा यहाँ पे आ रहा है, और विकार क्या हुआ है, ओ बना है, तो हमने यहाँ पे ओ लिख दिया। अब इसकी एक अपनी मात्रा होती है, खड़ी पाई के सिरो रेखा के ऊपर एक मात्रा, और ये मात्रा किससे जाएगी, प्लस से पहले वाले यानी कि कै को जाएगी, तो संधि यहाँ पे क्या बन जाएगी, लोकोक्ति बन जाएगी। क्या बनेगी बच्चों, लोकोक्ति यहाँ पे बन जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बनेगी, लोकोक्ति यहाँ पे बन जाएगी, और संधि का नाम यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि। ये यहाँ पे तीसरा नियम है, बात करते हैं यहाँ पे, और दूसरा नियम था, यहाँ पे तीसरे नियम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, महा प्लस ऋषि। अब ये संधि कैसे बनेगी, आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ पे संधि बना रहे हैं, महा प्लस ऋषि आ चुका है, महान है जो ऋषि। अब यहाँ पे क्या करनी है, प्लस से पहले हमने देखा आ की मात्रा है, हमने आ रूप यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे बच्चों री आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा नियम क्या था, प्लस से पहले ए हो या आ हो, उसके बाद री आ जाए, तो क्या नियम, क्या विकार होता है, अर का होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, अर बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, मह बचा। जब किसी भी व्यंजन से स्वर की मात्रा बाहर कर देते हैं, वो आधा हो जाता है, और या ऐसे वर्ण जो आधे ना लिखे जा सके उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, तो विकार रूप हमारा क्या आया, अर आया है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा री तो हमने यहाँ पे लिया, तो हमारे पास सी बचा, और हमने सी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसे इसमें शामिल कर लेंगे, ए को जब हम है में शामिल करते हैं तो यहाँ से हलंत हट जाता है, और जो आधा रह होता है बाद वाले वर्ण के साथ यानी कि सर पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, महर्षि, और संधि का नाम बच्चों क्या होगा, गुण संधि हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अब नंबर 3 की ओर। नंबर 3 है बच्चों विरुद्धि संधि। क्या है, विरुद्धि संधि होती है, आपको याद रखना है। और विरुद्धि संधि कैसे बनती है, देखिए प्लस से पहले ए हो या आ होता है, और उसके बाद ए हो या बड़ा ए हो, इन दोनों के विकार से बच्चों ए बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसका एक उदाहरण है, एक प्लस एक, एक प्लस एक हमने यहाँ पे लिखा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो प्लस से पहले क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन से हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे ए ध्वनि ली है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस के बाद ए। ठीक है, ए आ रहा है, इन दोनों के विकार से क्या हुआ है, इन दोनों के विकार से क्या बना, ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बना, इन दोनों के विकार से बड़ा ए बना है, तो अब हम इस मात्रा किसको देंगे, कै को देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, संधि एक एक। क्या बन जाएगा, संधि एक एक बन जाएगा, और संधि का नाम क्या होगा बच्चों, विरुद्धि संधि होगा। क्या होगा, संधि का नाम यहाँ पे विरुद्धि संधि हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए या आ के बाद क्या बच्चों, ए या आ के बाद क्या आ जाए, ओ आ जाए, या औ आ जाता है, तो इनका विकार क्या होगा, तो इनका विकार औ होगा, ये आपको याद रखना है, जिसपे दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, इनके विकार से क्या होगा, औ बनता है। अब देखिए कैसे बनेगा, हमने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस औषध। क्या लिखा है, औषध लिखा है। अब देखेंगे यहाँ पे विकार कैसे हुआ है, प्लस से पहले हमने ए यहाँ से न में से ए स्वर ले लिया है, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, ओ बचा है। अब हम देखेंगे क्या हमारे नियम में जो आ रही है ध्वनि निकल के, जो वर्ण आ रहे हैं, जो इनका विकार होने वाला है, क्या हमारे नियम में है, तो ए के बाद बच्चों ओ आ रहा है, तो इसका रूप क्या बनेगा, दीर्घ रूप, यानी कि इसका बड़ा रूप हो जाएगा, संयुक्त रूप हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओ लिखा, और मात्रा किसको जाएगी, प्लस से पहले वाले यानी कि ने को जाएगी, तो वनोष्ठ यहाँ पे संधि बन जाएगी। क्या बच्चों, वनोष्ठ यहाँ पे संधि बन जाएगी और संधि का नाम क्या हो जाएगा, विरुद्धि संधि। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत सही, अब चलते हैं नंबर 4 की ओर। ठीक है, नंबर 4 होती है यण संधि, और ये बहुत आसान है। अब ये इसकी पहचान क्या होती है वो आपको याद रखना है। अगर प्लस से पहले बच्चों क्या ए हो या आ जाए, ए या आ जाए, और उसके बाद ई आ जाता है, कैसा आ जाता है, ए या आ जाए और उसके बाद ए समान स्वर आ जाता है बच्चों। देखिए क्या होगा, प्लस से पहले ई होगा या बड़ी ई होगा और उसके बाद ए समान स्वर आ जाए, ए समान स्वर आ जाता है, तो यहाँ पे संधि क्या कौन सी बनती है, यण संधि बनती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे उ आ जाए या बड़ा उ आ जाए और प्लस के बाद ए समान स्वर आ जाता है, ए समान स्वर आ जाता है, तो इनका विकार क्या होगा। देखिए ई आने पे क्या बनता है, यह बनता है, और उ आने पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। अब इसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है ई वाला प्रति प्लस अय, क्या लिखा है, प्रति प्लस अय लिखा है। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्लस से पहले कौन सी मात्रा आ रही है, तो प्लस से पहले मात्रा आ रही है ई। ठीक है, उसके बाद देखा क्या ए समान स्वर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ए आ रहा है, तो ई क्या बदल जाएगी, ई में बदल जाती है। क्लियर है, ई में बदल गई, और जिससे मात्रा लेते हैं, जिस भी व्यंजन से मात्रा लेते हैं वो व्यंजन कैसा हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे आधा तय हो चुका है, ये यहाँ पे शामिल किया, और हलंत किससे हट जाएगा, यहाँ पे ए आ रहा है, जब ए इसमें शामिल होगा और यहाँ से हलंत हट जाएगा, तो बन जाएगी संधि प्रत्यय। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला अगला टाइप है सु प्लस आगत। क्या है, सु प्लस आगत है। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस से पहले कौन सी मात्रा आ रही है, तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे प्लस से पहले हस उ आ रहा है और उसके बाद ए समान स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, तो बच्चों उ किस में बदलेगा, उ यहाँ पे व में बदल जाएगा। क्लियर है, व में बदल चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जिस भी व्यंजन से हम मात्रा हटाते हैं वो कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है, तो हमारा स कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और विकार होके यहाँ पे क्या आया है, वह आया है, वह पे हलंत लगा है, जब आ स्वर व्यंजन में शामिल हो जाएगा तो यहाँ से हलंत हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे स्वागत, और संधि का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। और बचा है नंबर 5। नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पे अयादि संधि। नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पे अयादि संधि। ठीक है, अब अयादि संधि यहाँ पे कैसे बनने वाली है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका नियम है, अगर प्लस से पहले बच्चों क्या आ जाए, ए आ जाए और उसके बाद ए समान स्वर आ जाता है, ए समान स्वर आ जाए, तो यहाँ पे ए जो है बच्चों अय में बदलता है, किसमें, अय में बदलता है। अगर ए आ जाए और उसके बाद ए समान स्वर आ जाए, कैसे बच्चों, ए समान स्वर आ जाता है, ए समान स्वर आ जाए, तो यहाँ पे ए किसमें बदल जाएगा, आय में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पे से प्लस अन। अब देखिए प्लस से पहले कौन सी मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा आ रही है, क्या एक ही मात्रा आ रही है, तो किस में बदलेगा, अय में बदल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, से आया है, और यहाँ पे जब मात्रा चली जाती है तो से आधा हो जाएगा, तो ए किस में शामिल होगा, से में शामिल हो जाएगा, इसको पूर्ण कर लेगा, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ है आधा, ए इसमें शामिल होगा तो इसको पूर्ण कर देगा, तो बन जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा, शयन बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे गे प्लस अक लिखा है बच्चों, गे प्लस अक, एक संधि बनाएंगे। अब ये कैसे बनेगी, प्लस से पहले हमने देखा क्या आ रहा है बच्चों, बड़ा ए आ रहा है, और बड़ा ए किस में बदलता है, आय में बदलता है, तो हमारा किस में बदलेगा, आय में, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, गे आया है और आ की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, ए को शामिल इस ए ने क्या है, ये और क्या यहाँ पे बन जाएगा गायक, क्या बन जाएगा यहाँ पे, गायक बन जाएगा। समझ में आ चुका है सभी को। चलिए बहुत सही, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट बचा है बस यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे पो प्लस अक लिखा है, पो प्लस अक। तो इसमें कैसे बनेंगे, जब प्लस से पहले ओ आ जाता है, क्या आ जाए, ओ आ जाए, और उसके बाद ए समान स्वर आ जाता है, ए समान स्वर आ जाए, तो यहाँ पे ओ किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बड़ा ओ आ जाए और बाद में असमान स्वर आ जाए, तो यहाँ पे क्या बदलता है, औ में बदल जाता है। किस में बदलता है, औ में। ये आपको याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया पो प्लस अक, तो क्या आ रहा है बच्चों, ओ की मात्रा आ रही है, ओ किस में बदलेगा, औ में। तो हमारा यहाँ पे पे बना है, औ में बदल चुका है वे, और यहाँ पे बन जाएगा कै। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे अन लिखा जाएगा, अर्थपूर्ण होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा उस। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये संधि समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।